नमस्कार। हम सब ढूंढ रहे हैं कि हमें शक्ति ज़्यादा कैसे मिले, और अभी तो बहुत ही सावधान हम हो गए हैं, क्योंकि जैसे ही इम्यूनिटी होगी, रोग प्रतिकार शक्ति होगी, तो हम आजकल ठीक रहेंगे, अन्यथा तकलीफ़ हो सकती है। इसलिए हम खाने पीने की चीज़ें देखते हैं, कोई टॉनिक्स देखते हैं। खान पान से भी शक्ति मिलती है ज़रूर, लेकिन यदि पचन ठीक हो तो, पचन ठीक नहीं हुआ तो खान पान से शक्ति कहाँ से मिलेगी। और ये सब क्रिया करने के लिए हमें सबसे पहले ध्यान रखना चाहिए कि हमें प्राण शक्ति मिली है, जिससे हम जीवित हुए। वो तो सबसे महत्व की शक्ति है। प्राणी मात्र जो है, मनुष्य है, प्राणी मात्र है, सबको प्राण शक्ति की आवश्यकता है। और ये प्राण शक्ति ओतप्रोत है वातावरण में, भगवान ने ऐसे दे के रखी है, सब जितना चाहे उतना ले लो। लेकिन हम अवरोध करते हैं। कोई अपचन होगा, पेट फूल गया होगा तो प्राण शक्ति अंदर आने में दिक्कत होगी। कोई सिगरेट पीता होगा तो प्राण शक्ति आने में दिक्कत होगी। जब डर से आदमी घबराता है और सिकुड़ता है तो प्राण शक्ति आने में दिक्कत होगी। यानी क्या, भगवान ने तो दी हुई है, लेकिन हम अवरोध पैदा करते हैं। इसके बदले उल्टा हमें क्या करना चाहिए कि हमें आकर्षण करना चाहिए प्राण शक्ति का। और ये आकर्षण करने के लिए जो क्रिया है वो शक्तिकर्षण की क्रिया संतुलन क्रिया योग में हमने बताई हुई है, और वो अब हम बताएंगे ताकि आप शुरू करें और आपकी प्राण शक्ति बढ़े तो इम्यूनिटी और सब प्रतिकार शक्ति इसमें बढ़ सकती है। जैसे लोगों में आम क्रिया जो करते हैं, आम जो योग करते हैं, इस पे ये ज़्यादा प्रचलित नहीं है। और ये जो है ऐसे महात्मा और योगी लोग हैं वो करते हैं, उनको प्राण शक्ति का अनुभव ज़्यादा रहता है और उनमें से ये क्रियाएं ली हुई है। और इसमें सब कर सकते हैं। कोई प्रकार की थोड़ी सी शरीर में असुविधा हो तो भी मनुष्य ये क्रिया कर सकते हैं। और ये क्रिया करने से हमारी प्राण शक्ति तो बढ़ेगी, लेकिन गर्दन दुखती हो, पीठ दुखती हो तो उसमें लाभ होगा। थायराइड जैसे हार्मोनल सिस्टम है उसमें लाभ होगा। अन्न पचन अच्छा होगा। और ये सब करने के बाद जब प्राण शक्ति का आकर्षण होगा तो शरीर तेजपुंज दिखेगा। इस तरह की ये क्रिया है, और ये क्रिया करने से ये प्राण शक्ति जो बढ़ेगी तो इम्यूनिटी जो है वो बढ़ जाएगी। ये क्रिया जो है वो हम दिखाएंगे, ये पुस्तक में ये क्रिया दिखाई हुई है। और ये मराठी और इंग्लिश में बुक है। इसके बाद एक दूसरी बात है, सुबह सुबह ये जब करते हैं क्रिया सूर्योदय के समय तो लाभ अधिक होता है। और जैसे ही आपको शाम को भी करना है तो कर सकते हैं। खाने से एकदम पहले या बाद में ये क्रिया नहीं करते। किसी भी उम्र के व्यक्ति हो कर सकते हैं, बच्चे भी कर सकते हैं, स्त्रियां कर सकती है। ऐसी ये शक्तिकर्षण की क्रिया सबको अवश्य करनी चाहिए। और ये क्रिया करने से बहुत लाभ आप शक्ति का और प्रतिकार शक्ति का उठा सकते हैं। आइए अब हम क्रिया देखते हैं। इस क्रिया के लिए वज्रासन में बैठना है। पहले ये ऐसे पांव फैलाकर बैठी हुई है। अब एक पांव को मोड़ लीजिए, फिर दूसरे पांव को मोड़ लीजिए और वज्रासन में आप बैठ जाइए। इसके बाद जो है वो हाथ को, जैसे कोई एक बॉल पकड़ा है हाथ में, इस तरह से हाथ का शेप लेकर ज़मीन पर रख दीजिए। दोनों बाजू अपने पंजे है और वो उंगलियों से ज़मीन को दबाना है ज़ोर से, और देखना सामने है। अब मुंह इतना खोल लेना कि इससे ज़्यादा खुल ही नहीं सकता। आँख भी जितनी बड़ी खुल सकती है इतनी खोल कर सांस अंदर लेना है। और सांस को अंदर लेते समय या बाहर छोड़ते समय जैसे एक आवाज़ आनी चाहिए बादल जैसी। ये अजगरी जो है प्राणायाम, इसके अंदर जैसे अजगर किसी अपने भक्ष्य को खींचता है अपनी तरफ, इस तरह से ये इतनी ज़ोर से सांस अंदर खींच रही है।
हाथ पर ध्यान रखिए कि उंगलियां जो भार दिया हुआ है ज़मीन पर वो रहे। जब भी ऐसे सांस हम लेते हैं तो सुबह सुबह जो सूर्य से ऑक्टोप्लाज्मिक रेडिएशन होता है वो भी अंदर आता है प्राण शक्ति के साथ और इसका लाभ होता है। अब हम ये पूरा करके पूर्व स्थिति में जब आते हैं तो पहले हाथ नज़दीक लीजिए, एक पाँव को पकड़कर सीधा कर लीजिए, दूसरे पाँव को सीधा कर लीजिए और पूर्व स्थिति जो आप आराम से बैठे थे इस स्थिति में आ जाइए। यहाँ पर ये शक्तिकर्षण की क्रिया पूर्ण हुई।